इस संसार में मानव जीवन की दो दिशा है, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सत्संग से प्राप्त होता है, ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु से मिलता है, ज्ञान मनुष्य को सुंदर वातावरण से मिलता है। और कर्म कांड जितने हैं, चाहे वो बेटी का विवाह हो, चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे बेटा का मुंडन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे पिता का श्राद्ध हो, चाहे माता का श्राद्ध हो, चाहे घर का नींव हो, चाहे घर का उद्घाटन हो, चाहे बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ हो, चाहे गंगा, जमुना, कमला, जमंगला हो, चाहे जितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, तीज हो, चाहे छठ, चकचंदा, होली, दिवाली हो, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम चौपहरा हो, चाहे रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद हो, ये सारे कर्म कांड है। दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी ज्ञान मार्गी होने के बाद भी कर्मकांड में लगा हुआ है। ये भी ब्राह्मण को बुला के लाते हैं। साहब कबीर ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे नरक के खान। औरत सब दिन पति के साथ हो और एक दिन के लिए अगर यार के संपर्क में गई तो पतिव्रता रहा कि गया, चला गया ना। ये जितना मैंने नाम गिनाया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, जितना सोखा के पूजा, कारी के पूजा, गणिनाथ के पूजा, फेकू दयाराम के पूजा, अमर सिंह के पूजा, जितना पूजा बताया, ये सारा कर्म कांड बाभन के ब्रेन से निकला है। बाभन हौर जोतेगा, कोदारी चलाएगा, मजदूरी करेगा, वो अपना पेट चलने के लिए इतना जाल बुन के तैयार किया, सोलकन के गला में पहना दिया है। तुम माला जपते रहो, हम माल पसाते रहेंगे जिंदगी भर। यही तो धंधा चल रहा है, यही धंधा चल रहा है। किसी का हिम्मत है तो बतावे कि कोई बाभन के गांव में दुर्गा पूजा अभी देखा हो। बाभन दुर्गा पूजा नहीं करता है, बाभन सोलकन से करवाता है। बाभन सरस्वती पूजा नहीं करता है, वो सोलकन से करवाता है। कोई बाभनी रजपूतनी के माथा में जट्टा नहीं फूटा है आज तक। कोई कहे तो बाभनी रजपूतनी भक्ति नहीं बनी, हाथ में छड़ी देखा, लेकिन इस सोलकन के औरत सब हाजीपुर में बेत ले कूदती है गंगा में। इसको पिछोड़ा में 2 डिसमिल जमीन नहीं है बैगन को भी रोपने के लिए, और देवता भट्ट इसके देह पर है। जिसको 200 बीघा जमीन है, बेटा पति जिसका इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर है, जिसका 3-3 महल का मकान है, जिसका बैंक बैलेंस है, उसके यहाँ देवता का कोई चिंता नहीं। ये जादव में भगत होता है भुइयां के, भुइहार में भगत देखे, रजपूत में भगता देखे हैं, कायस्थ में भगता देखे हैं, जादव में भगता होता है। एकरा देह पर खाली देवते रहता है। सोलकन में कारिक के भगत होता है और सोखा के भगत, गणिनाथ के भगत, फेकू दयाराम के भगत। भुइहार में भगत नहीं होता है, रजपूत में भगत नहीं होता है, वो इंजीनियर होता है, डॉक्टर और कलेक्टर।
भूइहार राजपूत ब्राह्मण की पत्नी शिव चर्चा नहीं करती है, ये सोलकन की पत्नी करती है शिव चर्चा। भूइहार राजपूत ब्राह्मण के बेटी सर पर कलसा नहीं ढोती है, इस सोलकन के बेटी से कलसा ले ले बउआल घूमती है गाँव गाँव। हरिंद्रानंद कौन था? हम बराबर मधेपुरा रहते हैं, मधेपुरा में मैंने मठ भी बना लिया है, वहीं रहूंगा अब। मधेपुरा में एसडीओ था, एसडीओ हरिंद्रानंद जाति का ब्राह्मण है। एक बार चुटकी बजा दिया ब्राह्मण, सारे सोलकन को उलझा दिया। ये अपना जात को नहीं उलझाया है, सोलकन को उलझा दिया। सब सोलकन के पत्नी शिव चर्चा करती। कर्म की प्रधानता है, मैं कर्म नहीं रोक सकता हूं। सारे लोग खेती कीजिए, कर्म नहीं करेंगे तो भोजन कहां से मिलेगा, कपड़ा कहां से मिलेगा, बेटा बेटी का पढ़ाई कैसे होगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, खेत कैसे खरीदाएगा, मकान कैसे बनेगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, गाड़ी घोड़ा कैसे खरीदाएगा। कर्म की प्रधानता है। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव निरहुआ कर्म किया, भोजपुरी पूरी फिल्म बनाया, आज अरबों खरब कमा लिया, चैन से जी रहा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब सिनेमा में रुपया कमाया अरब खरब, चैन से जी रहा है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में रुपया कमाया, आराम से जी रहा है। मधेपुरा जिला के सियाराम यादव है, उन्हीं का ये शोभा सम्राट थिएटर सियाराम यादव का है मधेपुरा, जो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी मीलन देवी, उनके हम मैं कई एक बार सत्संग में गया, उनकी पत्नी जिला परिषद के अध्यक्ष थी, अभी नहीं, अभी वहां के बउआ यादव हैं जिनकी माँ मधेपुरा जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष है। और बउआ यादव के परिवार में आप लोग नहीं मानेंगे ना, 12 वो जिला परिषद सदस्य है जीता हुआ, बउआ यादव के परिवार में 12 जिला परिषद सदस्य हैं, जिता लिया उन्होंने। गिनिएगा, ससुर को जिता लिया, सास को जिता लिया, साला को जिता लिया, सरोज को जिता लिया, सारू को जिता लिया, सरुआइन को जिता लिया, अपने जीत गया, माँ को जिता लिया, पत्नी को जिता लिया। अरे कुमारखंड ब्लॉक में एक यादव है परमानंद यादव, अभी 1200 बीघा जमीन उनके पास है, उसको जाके हरा दिया ये बउआ यादव, वही उसी की माँ भी जिला मधेपुरा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष। वो सियाराम यादव शोभा सम्राट थिएटर जो सोनपुर में आता है, उसको चला करके 100 बीघा जमीन खरीद ली, पेट्रोल पंप बैठा दिया मेहनत करके शोभा सम्राट थिएटर। बंधुओं, साहब कभी रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे, रैदास जी जूता टांगते थे। कर्म की प्रधानता है, कर्म नहीं करेंगे जिएंगे नहीं, कर्म करें लेकिन कर्म कांड में न फंसे। आप जीने के लिए भी कर्म करते हैं, अब मुक्ति के लिए भी कर्म करते हैं। ये बाबा ना के क्या कराता है, ज्ञान कांड की कर्म कांड, ओम पवित्रो स्वाहा रखू तहिया 151 रुपया, क्या कराया आज तक पंडित जी? ज्ञान कांड करा दिया, ज्ञान की बात बताया, किसी को कहा आज तक कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए, किसी औरत को कहा कि सास ससुर के सेवा करना चाहिए, किसी औरत से कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसी से कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, किसी से कहा खैनी बीड़ी नहीं खाना चाहिए, कहा आज तक ज्ञान की चर्चा उसने कभी नहीं किया।
वो कर्म की बात बताएगा, अपने स्वार्थ की। बैजनाथ धाम जाना चाहिए, क्यों? बैजनाथ धाम में उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा गया जाना चाहिए, वहां भी उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा जितिया करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए। नाना प्रकार के कर्म कांड केवल आपको बताएगा, केवल अपना आमदनी का घर वो बताएगा। इसी में सारे लोग जाकर के उलझे हुए हैं, वेद को मानते हैं। और साहब कबीर ने कहा वेद पशु, वेद के मानने वाला एक भी मानव नहीं है, सब कुत्ता बानर है। वेद के मानने वाले पशु हैं, वो मानव नहीं है। बोलिए सब आदमी, एक आदमी बोलिए वेद किसने लिखा? वेद कौन लिखा है? वेद का बात हम क्यों मान लें? वेद की बात को हम क्यों माने? अगर पूरे विश्व के अंदर साहब कबीर ने कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा। 4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इस चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ओ राजा, इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है?
ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है, इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए, उसको कहिए व्यापक। पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में, तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जांघ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ई काया को चला रहा है।